हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 4th मैथमेटिक्स न्यू मैथमेटिक्स मैथ्स मेला चैप्टर 6 पेज नंबर 80। सबसे पहले हमें एक पिक्चर गिवन है। इस पिक्चर में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ स्टूडेंट का डेंटल चेकअप हेल्थ चेकअप हो रहा है। यहाँ देखिए इस पिक्चर में वेट लिया जा रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। इस पिक्चर में सेंटर में डेंटल चेकअप हो रहा है और साइड से यहाँ पर स्केल से हाइट मेज़र की जा रही है। तो क्या क्या हो रहा है उसमें आपको टिक लगाना है। तो आप किस पे टिक लगाएंगे? सबसे पहले आप टिक लगाइए सी वेट, बी हाइट और एफ टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है। ठीक है, टूल्स ओपन कर देते हैं। पेन से हम टिक लगा देते हैं। वेट हाइट एंड टेम्परेचर। आप भी टिक कर लीजिए। पेज नंबर 80 चैप्टर 6 मेजरिंग लेंथ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज बीइंग यूज्ड टू मेजर द हाइट, व्हाट अदर टूल्स कैन बी यूज टू मेजर हाइट। यहाँ हाइट को मेज़र करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जा रहा है। यहाँ एक स्टैंड है, हाइट स्टैंड है, स्केल लगी है जिस पर उससे हाइट को मेज़र हो रहा है, मेज़र किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ मेजरिंग स्केल का यूज़ किया जा रहा है हाइट को मेज़र करने के लिए। अदर टूल्स क्या है जिससे हम हाइट मेज़र कर सकते हैं? आप टेप से भी हाइट मेज़र कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ ऊपर आपको देखिए पिक्चर में दिखाया है। यहाँ टेप से हाइट मेज़र की जा रही है, तो आप मेजरिंग टेप से भी हाइट को मेज़र कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप आंसर लिखेंगे कि यहाँ स्केल से हाइट मेज़र की जा रही है बाय यूजिंग हाइट स्केल एंड वी कैन ऑल्सो मेज़र हाइट बाय यूजिंग मेजरिंग टेप। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, recall in grade 3 you studied that length are measured in meter. Check and fill in the blank whether the following are correct or incorrect for the your classroom. क्लास 3 में आपने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये जो 4 फिल इन द ब्लैंक दिए वो करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। तो देखते हैं हम करेक्ट इनकरेक्ट कैसे टिक करेंगे। द हाइट ऑफ मोस्ट ऑफ योर स्टूडेंट इन माई ग्रेड इज़ मोर देन अ मीटर। आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी हाइट 1 मीटर से ज़्यादा है। 1 मीटर अप्रॉक्सीमेट आपका होता है, एक पूरा लॉन्ग स्केल लेते हैं वो 1 मीटर की होती है, स्टील वाली जो लॉन्ग स्केल होती है। तो ऑब्वियसली सारे बच्चों की हाइट 1 मीटर से ज़्यादा ही होगी। इस पर करेक्ट पे टिक लगाएंगे आप। देन बी द लेंथ ऑफ माई आर्म इज़ लेस देन अ मीटर। आपकी जो आर्म है, आर्म मतलब कोहनी से लेके फिंगर तक का जो लेंथ है, क्या वो 1 मीटर से कम है? तो इसमें भी आप करेक्ट पे टिक लगाएंगे। सी द हाइट ऑफ द डोर ऑफ ग्रेड इज़ लेस देन अ मीटर। आपके क्लास का जो डोर है क्या वो 1 मीटर से छोटा है? तो इसमें आप लगाएंगे इनकरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि आपकी क्लास का जो डोर है वो 1 मीटर से ज़्यादा ही है। एंड ऑप्शन नंबर डी द ब्रीथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड इज़ मोर देन अ मीटर। क्या आपके बोर्ड की ब्रीथ चौड़ाई 1 मीटर से ज़्यादा है? तो इसमें भी आप करेक्ट पर टिक लगाएंगे, क्योंकि 1 मीटर से ज़्यादा ही होता है आपका बोर्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारे आंसर कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे किससे मेजरमेंट हो रहा है? स्केल से, SCALE। और आप ये टेप से भी कर सकते हैं ना, मेजरिंग टेप से भी आप मेज़रमेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 81 मेजरिंग इन फन। रिमेंबर वी मेड 1 मीटर, हाफ मीटर एंड क्वार्टर 1/4 रोप्स। लेट अस मेक देम अगेन। सबसे पहले हमने 1 मीटर की एक रोप ली,
हमने उसके 2 पार्ट्स किए, हाफ हाफ में। ग्रीन कलर की जो रोप है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 1 मीटर को हाफ किया तो हाफ हाफ मीटर के 2 रोप हुए। फिर उसके 4 इक्वल पार्ट्स किए। ब्लू कलर की जो रोप है उसमें 4 इक्वल पार्ट्स किए, 1/4 1/4 1/4। डू यू नोटिस 1 मीटर क्या होता है, 2 हाफ मीटर को प्लस करने पे 1 मीटर बनता है। और अगर 1 मीटर हमें यहाँ पे किस तरह से दिखाया है, 1 मीटर कैसे बना है, 1/4 को अगर 4 टाइम प्लस करेंगे तो 1 मीटर बनेगा, और 1/2 को अगर हम 2 टाइम प्लस करेंगे तो 1 मीटर हो जाता है। ठीक है। लेट्स डू में हमें दिया है क्वेश्चन, यूज़, यहाँ लेट्स डू है, यूज़ योर रोप्स टू कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, यू कैन यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोप। आपको रोप लेकर इस तरह की एक्टिविटी करनी है, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, फिर चेक कीजिए कि 4 पार्ट्स, कितने 4 पार्ट्स को प्लस करके आपको 1 मीटर मिल रहा है और कितने हाफ पार्ट्स को प्लस करके आपको 1 मीटर मिल रहा है। वॉक, जंप एंड क्रॉल ऑन 1, 5 एंड 10 मीटर लाइन। Draw line of 1 meter, 5 meter and 10 meter on the floor of the classroom or outside in the playground। आपको क्या करना है, अपने क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर पे आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। कितने मीटर की, 1 मीटर की, 5 मीटर की और 10 मीटर की। एंड उस पर ड्रॉ करने के बाद हाउ विल यू मेक दिस लाइन, थिंक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, वॉक, जंप एंड क्रॉल ऑन द लाइन्स। आपको क्या करना है, लाइंस पे जंप करना है। जैसे आपके फ्रेंड्स साइड से खड़े हो जाएंगे और आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि 5 मीटर लाइन पे जंप करो, तो आपको 5 पे करना है, 10 बोले तो आपको 10 पे करना है। इस तरह से आपको ये प्ले करना है और फिर अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करना है कि आपने किस तरह से इस गेम को खेला। और ये लाइन आप चाहें तो चॉक से ड्रॉ कर सकते हैं फ्लोर पर। ये आपका पेज नंबर 81 है। अब हम देखते हैं पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 पर आपको दिया है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में किस तरह से दिया है, ईच चाइल्ड कैन पार्टिसिपेट इन अ लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन, हाउ फॉर हैव यू फ्रेंड जम्प, मेजर एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोप, हु जम्प द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। अब आपको रोप से डिस्टेंस को कवर कैसे किया वो देखना है कि पहले आपके फ्रेंड जंप करेंगे, आपको मेज़र करना है। मेज़र करने के लिए आप रोप यूज़ करेंगे जो आपने कट करके रखी है, हाफ मीटर की, 1/4 मीटर की और 1 मीटर रोप। ठीक है। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखेंगे। एस्टिमेटेड जो चार्ट है उसमें क्या दिया है आपको, देखिए 3 कॉलम्स है। सबसे पहले नेम ऑफ द स्टूडेंट, उसमें आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। एस्टिमेटेड लेंथ, जितना भी उसने जंप किया है वो लिखना है। और एक्चुअल मेज़रमेंट जो आप मेजरिंग टेप से मेज़र करेंगे वो एक्चुअल आपको लिखना है। ओके। तो सबसे पहले लेस देन 1 मीटर है, 1 मीटर है या मोर देन 1 मीटर है। तो जो सपोज़ आपके कोई फ्रेंड है, उनका नाम आपने लिखा, सपोज़ रितु है, रितु ने जंप किया, ठीक है, आपने आर लिखा। उसका जंप जो था वो लेस देन 1 मीटर था, तो आपने लेस देन 1 मीटर पे टिक किया। फिर आपने जब मेजरिंग टेप से मेज़र किया तो वो 1 मीटर से ज़्यादा निकला या कम निकला वो आपको बताना है। कि जैसे सपोज़ यहाँ पे 1.2 मीटर आया तो आपको यहाँ 1.2 मीटर लिखना है। इस तरह से सारे फ्रेंड्स का आपको मेज़र करते जाना है। उनका जंप 1 मीटर से कम था, 1 मीटर था या 1 मीटर से ज़्यादा था। ये 3 कॉलम दिए हैं आपको, उन तीनों कॉलम को यूज़ करना है। 1 मीटर से कम है, 1 मीटर है या 1 मीटर से ज़्यादा है। ये 3 कॉलम में से एक कॉलम पे आपको टिक करना है और फिर एक्चुअल मेज़रमेंट जो आ रहा है वो लिखते जाना है। एस्टिमेट हाउ लॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 3 है, एस्टिमेट हाउ लॉन्ग एंड ब्रॉड इज़ योर क्लासरूम मेजर एंड चेक। हाउ लॉन्ग एंड ब्रॉड, आपका जो क्लासरूम है वो कितना, लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेथ कितनी है, आप उसको मेज़र कीजिए रोप से और फिर उसका एक्चुअल मेज़रमेंट कितना है वो आपको फाइंड करके बताना है। इसमें आपका टीचर हेल्प करिएगा, जो भी टीचर आपके साथ है क्लासरूम में वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। इस तरह से आपको पेज नंबर 82 कंप्लीट करना है। इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप अपने फुट स्टेप से भी, जैसे आप एक एक कदम जो चलते हो, हम जो वॉकिंग करते हैं तो फुट स्टेप काउंट करके भी मेज़र कर सकते हैं कि मतलब आपने अगर 20 वॉक लिए, 20 कदम आप चले, 20 कदम आप चले तो इतना लेंथ है, और 15 कदम चले इतना ब्रेथ है। इस तरह से आप अपने वॉकिंग से भी लेंथ कवर कर सकते हैं। आप जो रोप का पीस जो आपने घर पे एक्टिविटी के लिए यूज़ करा है उससे भी आप अपने जो क्लासरूम है उसकी लेंथ और ब्रेथ चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन पेज नंबर 83। पेज नंबर 83 पे आपको एक
पिक्चर दिया है यहाँ पर जो फिश है लेंथ ऑफ अबाउट 30 मीटर, और ये जो फिश का लेंथ है वो 2 बसेस के लेंथ के बराबर दिखाई दिया है। यहाँ पे 2 बस प्लस होके लेंथ अबाउट 30 मीटर एक फ़िश पूरी बन रही है। वेल मछली है ये। और 4 मीटर यहाँ पे लेंथ दिया है, देन 3 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, और इधर क्रोकोडाइल है 6 मीटर। अब किस तरह से इसके क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन बस इन मीटर? व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन क्रिकेट बैट इन मीटर? अगर देखिए दोनों बस का लेंथ मिला के 30 मीटर है तो वन बस का कितना हो जाएगा 15 मीटर। तो यहाँ पे आप आंसर में क्या लिखेंगे 15 मीटर। आपको लिखना है 15 मीटर। और व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ क्रिकेट बैट इन मीटर? आपका जो क्रिकेट बैट होता है, जैसे अलग अलग साइज़ के बैट होते हैं, किसी का 1 मीटर, 1.5 मीटर, तो आपका क्रिकेट बैट कितने का होगा? तो आप 1.5 लिख दीजिए यहाँ पर। 1.5 मीटर का क्रिकेट बैट हो सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी बसेस वुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ 2 ब्लू वेल्स? देखिए 2 बस मिला के 1 ब्लू वेल बना रही है, तो 2 ब्लू वेल चाहिए हमें, यानी हमें कितनी बसेस की ज़रूरत होगी 4। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे आप 4 buses would be equal to the length of 2 blue whales. Question number 3 है, how many cricket bats will be needed to measure 1 well? देखिए अब आपने 1 बैट का मेजरमेंट कितना दिया 1.5। अब आपको कितने क्रिकेट बैट लगेंगे इस ब्लू वेल को कवर करने के लिए? तो हमने जिसका मेज़रमेंट दिया है उस हिसाब से हमें कितने बैट की ज़रूरत पड़ेगी? अप्रॉक्सीमेट हमें 1.5 अगर हम प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 3 मीटर। ठीक है, और ऐसे हमको 30 के लिए 10 कॉम्बिनेशन चाहिए, मतलब कम से कम हमें 20 बैट्स की ज़रूरत होगी। जैसा हमने आंसर बताया 20 क्रिकेट बैट्स की ज़रूरत होगी हमें इस पूरी वेल को कवर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, इफ़ 2 ostriches stand one above another, their height will be equal to the height of। देखो 2 ऑस्ट्रिच मतलब ये जो 3 मीटर का ऑस्ट्रिच हमें दिया है, इसको एक के ऊपर एक खड़ा करें हम, तो 3 मीटर कितना हुआ 6 मीटर। किसके बराबर हो जाएगा? देखिए क्रोकोडाइल के बराबर हो रहा है। 6 मीटर का क्रोकोडाइल है, तो यहाँ पे इफ़ 2 ostrich stand one above another, their height will be equal to the height of crocodile। crocodile, okay। Question number 5 is, how many crocodile will be equal to the length of 1 blue whale? कितने क्रोकोडाइल चाहिए? 6 मीटर का 1 है और ब्लू वेल है 30 मीटर की, तो आपको 5 क्रोकोडाइल्स चाहिए ब्लू वेल के हाइट को कवर करने के लिए। तो यहाँ पर आपका पेज नंबर 83 कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पेज नंबर 84।